तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको यस्टरडे दिया हो और डे आफ्टर टुमारो आपसे मांगा गया हो कि डे आफ्टर टुमारो को कौन सी दिन होगी, तो आप लोगों ने क्या करना है, यस्टरडे के साथ सिंपली आप लोगों ने 3 दिन और जमा करने हैं। अभी देखिए यस्टरडे यहाँ पे हमारे पास क्या है, संडे है, तो संडे के साथ हम 3 दिन और जमा कर लेंगे। तो देखिए पहला दिन, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सतीद हसन, आपको लाइन फोर्सेज एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो हमारा सीरीज़ है उसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे ऑनलाइन जो कोर्सेज है उसी का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा पेड लेक्चर है, ठीक है। इस लेक्चर का कुछ हिस्सा मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए डेमो के तौर पर अपलोड कर दूंगा, बाकी ये फुल लेक्चर हमारे पेड कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर आपने हमारा पेड कोर्स बाय करना है तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर रब्ता करके आप हमारा पेड कोर्स बाय कर सकते हैं। पेड कोर्स की डिटेल्स मैं वीडियो के आखिर में भी आप लोगों को दे दूंगा। बाकी ये कंप्लीट लेक्चर हमारे जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने हमारे कोर्स को बाय किया है उनको वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। ये हमारा वेबसाइट है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर सबसे पहले टेस्ट पैटर्न, हर लेक्चर के अंदर मैं आपको टेस्ट पैटर्न बताता हूँ, तो थोड़ा सा टेस्ट पैटर्न के बारे में पढ़ते देखिए। सबसे पहली चीज, आपके टेस्ट के अंदर वर्बल होंगे, नॉन वर्बल, इनका रिजल्ट एक साथ आएगा, ठीक है। वर्बल के अंदर आपके 84 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। नॉन वर्बल के अंदर 64 क्वेश्चन होंगे और 30 मिनट्स का टाइम होगा। इन दोनों का रिजल्ट एक साथ आएगा और यहाँ पर 60% मार्क्स लेने लाजमी है। अगर आप 60% मार्क्स ले लेते हो तो आपका टेस्ट पास हो जाता है, ठीक है। जब ये टेस्ट आपका पास हो जाता है उसके बाद आपका एकेडमिक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। एकेडमिक के अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है। जब ये टेस्ट भी आप लोग पास कर लेते हो, यहाँ पर आपके जो टेस्ट मार्क्स है वो 70% है, ठीक है। अगर आपके 70% मार्क्स हो तब आपका क्लियर होगा। फिर उसके बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं और 30 मिनट्स का टाइम होता है। तो ये टोटल आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। कंप्यूटर के ऊपर आप लोग का टेस्ट होता है और आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो 26 जून से लेकर 21 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन है। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमसे तैयारी करनी है उन्होंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करी, ठीक है। उनको हम बताएंगे तब वो रजिस्ट्रेशन करेंगे। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने हमारे नोट्स या कोर्स को भी बाय करना है तो उन्होंने भी अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम आपको सेंटर भी बताएंगे कि कौन से सेंटर से अप्लाई करना है और हम आपको डेट भी बताएंगे। आप लोगों ने फिर उस डेट को उसी सेंटर से अप्लाई करना है, ठीक है। तो खुद से अप्लाई नहीं करनी, हम आपको तरीकेकार भी बताएंगे अप्लाई का, तो आप लोगों ने अभी इस चीज को छोड़ देना है, ठीक है। तैयारी हम लास्ट में करेंगे क्योंकि हम आपको सेंटर भी बताएंगे और कुछ इसके अंदर हमारे टैक्टिक्स है, तो उसी के हिसाब से ताकि हम अपनी तैयारी कर सके, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वर्बल के कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस को। याद रखिए हमारे जो पेड कोर्सेज है, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स है, आप लोगों को मैं वर्बल की 13 टाइप्स अपने डिटेल्ड लेक्चर्स के अंदर समझा चुका हूं। आप वर्बल के पूरा कोर्स जो आपको मैंने वेबसाइट पे एनरोल कर दिया था वो मैं आपको पूरा करवा चुका हूं। वहां पर हमने वर्बल की तमाम टाइप्स को डिस्कस किया था। अभी इन वीडियोस के अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, तो जस्ट मैं वो आपको करवाऊंगा, ठीक है। और कुछ न्यू ट्रिक्स जो है वर्बल के वो आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो बाकी वर्बल का जो कंप्लीट कोर्स है वो आप लोगों ने लाजमी देखना है, जो हमारे पेड स्टूडेंट्स है जिन्होंने हमारा कोर्स बाय किया है। वेबसाइट पे आपके पास जो आपका डैशबोर्ड है वहां पर आप चेक कर सकते हो, एनरोल कोर्सेज का ऑप्शन होगा, वहां पे आपको वर्बल का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो वर्बल का कोर्स आप लोगों ने लाजमी देखना है क्योंकि वर्बल के कोर्स के अंदर जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। बाकी उस कोर्स के अंदर जो क्वेश्चन इस तरह से है जो थोड़े मुश्किल थे या कुछ क्वेश्चन के मैंने कुछ न्यू ट्रिक्स भी बनाए हैं, तो वो क्वेश्चन इस तरह की वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया और अगर आप चाहते हैं कि हमारे कोर्स ज्वाइन करें तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप लोगों ने रब्ता करना है, ठीक है। हम वर्बल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं, ठीक है, जो बार बार आते हैं, हर इनिशियल टेस्ट में आते हैं और जिनके आंसर्स अक्सर स्टूडेंट्स गलत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वी बॉयल मिल्क, हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं। स्टूडेंट अक्सर आंसर देते हैं स्टोर, टू स्टोर, उसको स्टोर करने के लिए नहीं, टू किल जम्स। मेन मकसद तो हमारा जम्स को किल करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए समटाइम्स लोग मिल्क को बॉयल करते हैं और डायरेक्ट जैसे ही ठंडा हो जाते हैं लोग पी लेते हैं, उसको तो स्टोर नहीं करते। तो इसलिए मिल्क जो है उसको स्टोर करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, ठीक है, उसको हम बॉयल नहीं करते। तो हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं, टू किल जम्स। ये आपका बेस्ट आंसर है, ठीक है। और ये आपके ऑप्शंस में होंगे, सेम क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में 100% आएंगे। इसके अलावा हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं एजुकेशन। तो देखिए एजुकेशन भी ठीक है लेकिन इससे बेस्ट आंसर क्या है, ग्रूमिंग, ठीक है। तो हम बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं, ग्रूमिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन तो हर जगह पे हासिल हो सकती है लेकिन ग्रूमिंग ऐसा एनवायरमेंट होता है जहाँ पे बंदे की ग्रूमिंग भी हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए न्यूज़पेपर को हम क्यों रीड करते हैं, तो इसका भी अक्सर स्टूडेंट्स आंसर देते हैं एजुकेशन। तो देखिए एजुकेशन के लिए तो लोग बुक्स वगैरह रीड करते हैं, ठीक है, तालीम के लिए। मेन मकसद न्यूज़पेपर का क्या होता है, करंट अफेयर्स, क्योंकि न्यूज़पेपर में न्यूज़ होते हैं, करंट अफेयर्स, आसपास क्या हो रहा है ये चीजें होती है। तो न्यूज़पेपर का मेन मकसद जो है वो हर किस एजुकेशन नहीं है बल्कि करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर को हम क्यों रीड करते हैं, करंट अफेयर्स के लिए। बाकी देखिए 90% ऑफ 90 इस ये क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट में आता है। जब भी आप इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिस तरह देखिए 90% आप 90, तो इसको सोल्व करने का तरीकेकार ये है कि देखिए इस नंबर का पहला डिजिट क्या है 9, इस नंबर का पहला डिजिट क्या है 9, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 9 9 81। अभी लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 40% आप 40 मालूम करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 4 16। तो इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको अपने लेक्चर्स के अंदर सिखाएंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि वर्बल और नॉन वर्बल में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और टाइम कम होता है।
अभी ज्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए। जिस तरह ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, तो अगर किसी ने हमारी वीडियोस ना देखी हो पहले या किसी को इसका पता नहीं था, तो इसके कैलकुलेशन के ऊपर लग जाएंगे कि अभी मैंने किस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन जो ट्रिक मैंने बताया तो उसकी मदद से आप 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकती हो। तो इसलिए वर्बल और नॉन वर्बल में आपके शॉर्टकट ट्रिक्स काम आएंगे, क्योंकि जिसके वर्बल और नॉन वर्बल में 100% मार्क्स होंगे उसका शॉर्ट लिस्टिंग में नाम कंफर्म है, 100% कंफर्म समझे अपना नाम, ठीक है। क्योंकि अक्सर फीमेल्स के लिए वर्बल नॉन वर्बल बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है, एकेडमिक की निस्बत। बाकी देखिए 2 + 2/2 इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने किस रूल से करने हैं? डमास रूल से करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने डिवीजन करनी होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम 2 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2/2 को कर ले तो 1, तो 2 + 1 = 3। तो इससे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 + 2/2 से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट इसको गलत कर लेते हैं, तो इसको हमने डमास रूल से करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑड वन आउट। इसमें से कौन सा डिफरेंट है? ठीक है, मंकी, एपी, चिंपैंजी और पांडा, इसमें से कौन सा डिफरेंट है? तो ये जो 3 आपको दिख रहे हैं, मंकी, एपी और चिंपैंजी, ये तमाम बंदर को ही कहते हैं, ठीक है। ये तमाम बंदर को ही कहते हैं, बंदर के डिफरेंट नेम्स है, ठीक है। इंग्लिश के अंदर मुख्तलिफ नेम्स है। और पांडा तो आप सब जानते हो ये चीजें, तो अभी आप मुझे बताएं कि इसके अंदर डिफरेंट कौन सा हुआ? पांडा ही डिफरेंट है, क्योंकि ये मंकी, एपी, चिंपैंजी और ये बेबून भी इसके कहते हैं, ठीक है। अगर बेबून आपको दिखे तो ये सब जो है तो ये मंकी के नाम है, ये सब बंदर के नाम है। मंकी, एपी, चिंपैंजी और बेबून ये सारे मंकी के नाम है, जबकि पांडा एक डिफरेंट एनिमल है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया? पांडा। तो ऑड वन आउट में आप लोगों ने क्या करना होता है? जो मुख्तलिफ चीज होती है उसको पॉइंट आउट करके आप लोगों ने बताना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल, इसके अंदर कौन सा डिफरेंट है? तो अभी देखिए यहाँ पर क्रिकेट है, क्रिकेट देखिए हाथ में बैट पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए हॉकी है, हॉकी स्टिक हाथ में पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए बास्केटबॉल है, हाथ में बॉल पकड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए फुटबॉल है, पाँव से खेल रहे हैं। तो कौन सा डिफरेंट हुआ? जाहिर सी बात है फुटबॉल डिफरेंट हुआ, क्योंकि बाकी सब गेम्स जो है ना तो ये हाथ से खेले जाते हैं और फुटबॉल जो है तो ये पाँव से खेला जाता है। तो इसलिए आप लोगों का डिफरेंट कौन सा हुआ? फुटबॉल, ठीक है। तो देखिए आप लोगों से डियर स्टूडेंट्स, ये अक्सर आप लोगों से एक इनिशियल टेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साल में कितने महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज हो। जिस तरह देखिए फरवरी के अंदर कितने डेज होते हैं? 28। तो इसी तरह आप बताएं कि पूरे साल में कितने महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज हो। तो आपका आंसर क्या होगा? 7, ठीक है। 7 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज होते हैं। इसके अलावा 4 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 30 डेज होते हैं और 1 महीना ऐसा है जिसके अंदर 28 डेज होते हैं। तो ये तो आपके आंसर हो गए। अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए फरवरी के अंदर कितने डेज होते हैं? 28। और याद रखिए हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, ठीक है। ये नाम भी याद रखिए, लीप ईयर। लीप ईयर कितने साल बाद आता है? लीप ईयर आता है हर 4 साल बाद। उसमें फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं कि लीप ईयर कितने साल बाद आते हैं? तो 4 साल बाद। लीप ईयर में फरवरी के अंदर कितने डेज होते हैं? 29, ठीक है। तो इस तरह देखिए 30 डेज वाले महीने कौन से? अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। 31 डेज वाले महीने कौन से? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। अभी मुझे ये बताएं कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि साल में कितने महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि 7। अगर आपसे ये पूछे कि लेट सपोज अगस्त के अंदर कितने डेज है, तो आप लोग क्या बताओगे? वहां पे तो फिर आपसे बात फिसल जाएगी ना कि मीन्स अभी इसको किस तरीके से याद करना है कि कौन से महीने के अंदर कितने दिन है। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों के लिए दिया है, क्योंकि कोई भी चीज याद करना मुश्किल नहीं है, आसान है, जस्ट उसके ट्रिक्स चाहिए होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये आप लोगों ने दोनों हाथ करने हैं। तो ये देखिए ये आपके हाथ की उंगलियां है ना, तो ये उंगलियों के दरमियान में जो आपको डिप्रेशन दिख रही है, सबसे पहले ये वाला आपका क्या हो जाएगा? ये अगर आप इस तरह कर ले तो ये आपका राइट हैंड है और ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। ये डिप्रेशन जो है ये आपका 28 हो जाएगा। फिर ये सारे डिप्रेशन जो है 30। फिर इसी तरह ये भी 30 है, ये भी 30। तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो अभी देखिए आप आसानी से कर सकते हो। लेट सपोज अगर आपसे पूछे कोई कि आप लोगों ने जस्ट ये भी कवर करना होता है कि मेरे लेफ्ट हैंड में अगस्त से इस महीने स्टार्ट हो रहे हैं, तो देखिए अगस्त, फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। और यहाँ जनवरी से, तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो इसकी मदद से आप आसानी से बता सकते हो कि कौन से महीने के अंदर कितने डेज होते हैं। अभी लेट सपोज आपसे कोई नवंबर का पूछे तो डायरेक्ट आप यहाँ पे बता दें कि नवंबर के अंदर तो इतने दिन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने याद रखना है कि कौन से महीने के अंदर कितने दिन होते हैं। बाकी ओवरऑल 7 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 31 डेज है, 4 महीने ऐसे हैं जिनके अंदर 30 डेज है, फरवरी के अंदर 28 डेज होते हैं, हर 4 साल के बाद लीफ ईयर आता है, उसमें फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि अगर येस्टरडे को संडे थी तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो जब भी आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको येस्टरडे दिया हो और डे आफ्टर टुमारो आपसे मांगा गया हो कि डे आफ्टर टुमारो को कौन सी दिन होगी, तो आप लोगों ने क्या करना है? येस्टरडे के साथ सिंपली आप लोगों ने 3 दिन और जमा करने हैं। अभी देखिए येस्टरडे यहाँ पे हमारे पास क्या है? संडे है। तो संडे के साथ हम 3 दिन और जमा कर लेंगे। तो देखिए पहला दिन जमा करने से क्या हो जाएगा? मंडे। दूसरा दिन जमा करने से क्या हो जाएगा? ट्यूसडे। तीसरा दिन जमा करने से क्या हो जाएगा? वेडनेसडे, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? वेडनेसडे।
तो अभी आप मुझे बताएं, अगर मैं आपको कहूं कि एक इफ यस्टरडे वाज वेडनेसडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो वेडनेसडे के साथ आप 3 दिन जमा कर लें। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन जो आपको दिया जाए जिसमें आपको यस्टरडे दिया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो का पूछा गया हो, सेम इस तरह का स्टेटमेंट हो, तो यस्टरडे वाले जो भी दिन हो, चाहे संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, उसके साथ आप लोगों ने सिंपली 3 दिन जमा करने हैं। ये आसान तरीन ट्रिक है, बजाय इसके कि आप कैलकुलेशन करने लग जाए और आप उंगलियों से सॉल्व करने लग जाए, डायरेक्ट 3 दिन जमा कर लें। आसान सी बात है, ठीक है। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज ये है कि अक्सर इसमें से यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 मिसकंफ्यूजन आप लोगों को बता देता हूँ। एक मिसकंफ्यूजन ये है कि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं हमें कहते हैं कि सर वर्बल और नॉन वर्बल इजी है, वो हमें आता है, ठीक है। वर्बल नॉन वर्बल हमें आता है, आप हमें एकेडमिक से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड करिए, एकेडमिक से रिलेटेड आप हमें गाइड करें, ठीक है। तो तीसरा, पर्सनालिटी टेस्ट का उनको बिल्कुल पता ही नहीं होता कि पर्सनालिटी टेस्ट क्या है। तो ये 3 मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स करते हैं और इसकी वजह से वो लोग टेस्ट तो क्लियर कर लेते हैं लेकिन उनकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती। क्यों? क्योंकि सिर्फ टेस्ट पास करने से आप लोगों की शॉर्टलिस्टिंग नहीं होती, बल्कि आप लोगों ने टेस्ट में कम से कम 95% एंड अबव मार्क्स लेने होते, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, वर्बल नॉन वर्बल तो सबको आते हैं, लेकिन वहां पे आप लोगों का मुकाबला होता है टाइम के साथ। टाइम के साथ किस तरह? वहां पे आप लोगों को तकरीबन अगर 3 मिनट हम 3 क्वेश्चंस ले ले वर्बल के, तो आपके पास 1 मिनट का टाइम होगा सॉल्व करने के लिए। तो अभी आप खुद सोचें, अगर अभी मैं आपको 3 क्वेश्चन दे दूं, इससे पहले मैंने वीडियोस में दिए भी थे, तो क्या आप उनको 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए वर्बल नॉन वर्बल तो सबको आते हैं, लेकिन वहां पर तो ना कैलकुलेटर अलाउड होता है, ठीक है, ना आपके पास वर्ड पॉइंट होगा, ना आपके पास रफ वर्क के लिए पेज होगा। तो आप किस तरीके से ज़हन में सॉल्व करोगे? इसके लिए शॉर्टकट ट्रिक्स है जो आपके काम आएगा, ठीक है। तो पहली चीज क्या मैंने बताई कि वर्बल और नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स जिनकी मदद से आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगर वर्बल और नॉन वर्बल के अंदर आप लोगों ने 99% क्वेश्चंस कवर कर लिए और ठीक कर दिए, तो आपकी शॉर्टलिस्टिंग कंफर्म। बाकी एकेडमिक में लोग क्या गलती करते हैं कि एकेडमिक के सिर्फ 50 क्वेश्चन है और 2 सालों का कोर्स है। तो अभी देखिए एमसीक्यूज कितने हैं? एमसीक्यूज 50 है और 2 सालों का अगर आप कोर्स उठा ले, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश, तो तकरीबन कुछ 60-70 चैप्टर्स बनते हैं। तभी आप मुझे बताइए कि इन 70 चैप्टर से आप अपने 50 एमसीक्यूज की तैयारी किस तरह से करते हैं। तो इसलिए आप अपनी बुक छोड़े, क्योंकि अभी 1 महीने का टाइम रह गया, इसमें आप अपनी बुक को क्या कवर करोगे। और अगर लेट्स सपोज आपने 1 चैप्टर कवर कर लिया, उसमें से जो इंपॉर्टेंट एरिया है वो आपसे रह गया, तो फिर आप क्या करोगे। इसलिए इन चीजों को छोड़ दें, ये आपके काम के नहीं है। अभी एफएससी का 2 साल का कोर्स आप कैसे कवर करोगे। बाकी वर्बल नॉन वर्बल के आप लोग छोड़ देंगे डोगर्स की लंबी बुक्स, क्योंकि उसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आते। हम जो आपको क्वेश्चंस देंगे वो बिल्कुल 100% सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे वर्बल नॉन वर्बल के। तकरीबन वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चंस हैं, हम आपको देंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी प्रूफ के साथ, आप चेक कर ले, ऐसा नहीं कि मैं वैसे ही बोल रहा हूं। उन 250 क्वेश्चन से आपके टेस्ट के अंदर 100% सवाल आएंगे। तो वर्बल नॉन वर्बल के लिए वो मोर देना है। बाकी एकेडमिक के लिए पिछले 5 साल के जो पास पेपर्स है, पिछले 5 साल के, वो हमने प्रिपेयर किए हैं, वो आप कर ले, वो आपके लिए मोर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये तकरीबन हमारा 4 नोट्स है इस कंप्लीट सेट के अंदर, ठीक है। आर्मी मेडिकल कॉलेज की इनिशियल टेस्ट की जो टेस्ट पासिंग गारंटी नोट्स है, इसके अंदर ये 4 का एक कंप्लीट सेट है, जिसमें देखिए सबसे पहले आप लोग का एकेडमिक टेस्ट है, ये ओपीआई या पर्सनालिटी टेस्ट के नोट्स है, ये नॉन वर्बल के हैं और ये वर्बल के, ठीक है। तो ये 4 नोट्स है टोटल। इसकी जो नॉर्मल फीस है वो 5500 है, ठीक है। ये अभी डिस्काउंट के साथ आप लोगों को 3500 का मिलेगा। और ये जो सीट्स है, तो ये सिर्फ और सिर्फ पहले 50 स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो याद रखिए किसी भी टाइम ये सीट्स खत्म हो सकती है। तो ये हमारे 4 नोट्स है। अभी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ये सब दिखाऊंगा, 1 बाय 1 आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। इसके डेमोस दिखाऊंगा, ये कंप्लीट नोट्स ओपन करके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, आप चेक करें कि आपको कैसे। तो देखिए सबसे पहली चीज ये है ना कि यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को वर्बल और नॉन वर्बल की जो क्वेश्चंस यहाँ पे हमने दिए हैं ना, ये तकरीबन टोटल 250 क्वेश्चंस है। इन 250 क्वेश्चन से 100% आपके सवाल टेस्ट होंगे। बाकी यहाँ पर जो हमने एकेडमिक दिया है ना, तो इसमें से पिछले 5 साल के जो पास पेपर्स है ना, वो हमने सॉल्व किए, लेकिन डिटेल के साथ। तो सिर्फ अगर बंदा इनको कर लेते हैं, तकरीबन कुछ ये 130 पेजेस है, अगर सिर्फ इसको कर लेते हैं तो ये इससे क्लियर हो जाता है। बाकी पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर हमने उनको गाइड किया कि कैसे इनको सॉल्व करना है। तो अगर कोई बंदा सिर्फ ये 4 सेट्स कर लेता है ना, ये 4 नोट्स कर लेता है, तो उसको ना अपने एफएससी के 2 सालों के कोर्स करने की जरूरत है, ठीक है, ना उसको वर्बल नॉन वर्बल इधर उधर देखने की जरूरत है। बस सिर्फ ये कर लेगा और उसका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। इसकी नॉर्मल फीस है 5500 है, डिस्काउंटेड फीस है 3500। तो भी मैं आपको वीडियो के अंदर 1 बाय 1 इसको दिखाने लगा हूं, ठीक है, कि ये किस तरीके से आपको मिलेंगे। और ये इसके अलावा ये नोट्स भी 1 बाय 1 में भी मैं आपको दिखा रहा हूं, आप लोग खुद चेक कर ले और फिर डिसाइड कर ले। YouTube पर आप लोग को बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, तो आप उनके भी नोट्स देख ले और हमारे जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं ये भी देख ले। जो आपको पसंद आ जाए उसके बाद आप अपने नोट्स बाय कर ले, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट से रिलेटेड। देखिए मैं आपको वर्बल के नोट्स पे दिखा रहा हूं। वर्बल में मेन चीज क्या है? शॉर्टकट ट्रिक्स। शॉर्टकट ट्रिक्स आपको आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि शॉर्टकट ट्रिक्स की मदद से आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम सॉल्व कर सकते हो। दूसरी चीज क्या है कि एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। मींस आपके इनिशियल टेस्ट में जो क्वेश्चंस आएंगे सेम टू सेम अगर वो क्वेश्चंस आपने पहले से प्रिपेयर कर लिए तो आपके लिए मसला नहीं होगा। तो हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें शॉर्टकट ट्रिक्स भी होंगे, उसमें एग्जैक्ट क्वेश्चंस भी होंगे। नंबर 3 सिलेक्टेड टोटल वर्बल और नॉन वर्बल के 250 क्वेश्चंस होंगे। अभी आप देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे वर्बल के नोट्स है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको वर्बल के अपने नोट्स दिखाता हूं। यहां पे आप चेक कर ले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये वर्बल के आपके 13 टाइप्स है, 12 to 13 टाइप्स है। इन टाइप से आपके टेस्ट के अंदर तकरीबन कुछ 84 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और 30 मिनट्स का टाइम होगा आपके पास, ठीक है। तो यहां से ये सारे क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में आएंगे। बाकी इन नोट्स के अंदर ये देखिए 33 पेजेस के नोट्स आपको नजर आ रहे हैं। इनके अंदर जो क्वेश्चंस है ना, सेम टू सेम आपने यही करने, एक्स्ट्रा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो अभी हमारे नोट्स की खुसूसियत क्या है? ये देखिए सबसे पहले हमने कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। उसका हमने ट्रिक बताया कि सबसे पहले आप लोगों ने इनिशियल डे याद करना है, फिर 7 दिन का हिसाब लगाना है, क्योंकि आप देखिए आप इनको 7 दिन बाद रिपीट करके सारी टीचर आपको गाइड करेगा और फाइनल रिजल्ट। इस देखिए यहाँ पे मैंने इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो अभी आपको देखिए अगर एक महीने की 23 तारीख को मंडे है, तो आप बताइए कि 4 तारीख को कौन सी दिन हुई। तो देखिए 23 से मैंने सिंपली 7 माइनस किया, तो 16 तारीख आ गई। इट मींस कि अगर मैं 23 से 7 माइनस करता रहूंगा तो मेरे पास दोबारा सेम डे आएगा जो कि मंडे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब 23 से 7 माइनस किया, 16 तारीख को भी मंडे, 16 से फिर 7 माइनस करो, फिर मंडे आएगा, फिर 7 माइनस करो, फिर मंडे आएगा। तो ये होगा शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि हफ्ते की हर दिन खुद को 7 दिन बाद रिपीट करती है। तो अगर 23 को मंडे आप 23 से 7 दिन माइनस करोगे तो फिर मंडे होगा, फिर 7 दिन माइनस करोगे तो फिर मंडे होगा। अब इसका और क्विक शॉर्टकट क्या है? बजाय इसके कि मैं 3 मरतबा 7 माइनस करूँ, ये 2 ये 3, मैं डायरेक्ट 21 भी माइनस कर सकता हूं। देखिए मैं 23 से 21 माइनस किया, मेरे पास 2 तारीख आ गया, 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे हो जाएगा, 4 को वेडनेसडे हो जाएगा। तो ये देखिए कितने शॉर्टकट तरीके से हमने क्वेश्चंस को जो है सॉल्व किया, आप चेक कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर एक महीने की 4 तारीख को मंडे, तो आप बताइए कि 27 को कौन सी हुई। तो देखिए अगर आप 4 के साथ 7 दिन जमा कर लेते तो फिर आपके पास मंडे आएगा। अगर इसके साथ जो कि 11 बंद है, इसके साथ और 7 दिन जमा कर ले फिर मंडे आएगा, इसके साथ और 7 दिन जमा कर ले फिर मंडे आएगा। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं आसानी के साथ ये भी कर सकता हूं, बजाय इसके कि मैं 3 मरतबा 7 जमा करूं 1 2 3, मैं डायरेक्ट 21 भी जमा कर सकता हूं। तो मैंने क्या किया, 4 के साथ डायरेक्ट 21 जमा किया, मेरे पास आता है 25 को मेरे पास मंडे होगा, 26 को ट्यूसडे, 27 को वेडनेसडे। तो ये देखिए सारे मैंने इस तरीके से किए। देखिए अगर आपसे डायरेक्ट पूछे कि बिफोर यस्टरडे से पहले फ्राइडे थी, तो आप बताएं कि डे आफ्टर टुमारो कौन सी दिन होगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली यस्टरडे क्या फ्राइडे के साथ आपने 4 दिन जमा करने हैं, तो 4 दिन जमा करें आपके पास ट्यूसडे आ जाएगा। ये देखिए शॉर्टकट ट्रिक से सारे हमने सॉल्व किए। ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस में आपको
इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ, बाकी हमारे पेड नोट्स के अंदर, ठीक है। ये आप सबके सब चेक कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह अगर आपसे पूछे कि यस्टरडे वाज मंडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी, तो अगर आपसे आपको क्वेश्चन में यस्टरडे दिया गया हो और आपसे डे आफ्टर टुमारो का पूछा गया तो आपने सिंपली 3 दिन जमा करने यस्टरडे के साथ। तो यस्टरडे को मंडे, मंडे के साथ 3 दिन जमा कर ले तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ट्यूसडे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये बाकी क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप चेक कर ले। ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस ये सारे आपके इस वीडियो के अंदर आपको मैं दिखा दूंगा, तकरीबन कुछ 22-23 क्वेश्चंस आप चेक कर लें। और बाकी जो हमारे टाइप्स है तकरीबन 11-12-13 टाइप्स और जो है तो हमारे पेड कोर्स के अंदर आपको मिलेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे सिर्फ आपको मैं क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, ये आप चेक कर ले विद शॉर्टकट ट्रिक्स। तो आप अभी पूरे YouTube पे देखिए, जो भी आपको कह रहा है कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, आप उनके नोट्स डेमोस देख ले। अगर वो आपको अच्छे लगे तो वो बाय कर ले, और अगर ये अच्छे लगे तो ये बाय कर ले, ठीक है। तो जो भी आपको कह रहा है कि हमारे पास नोट्स अवेलेबल है, पहले उनके नोट्स लाजमी देखा करें, ठीक है। तो ये आपके सारे हो गए, ठीक है। तो ये सारे आपके हो गए कैलेंडर टाइप क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको पेड कोर्स के अंदर दूंगा, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एकेडमिक दिखा रहा हूं, तो आप हमारे एकेडमिक के नोट्स देख लें। एकेडमिक के लिए बजाय इसके कि आप अपने एफएससी के 2 सालों के बुक्स पढ़े, वहां पे तकरीबन कुछ 70 से ज्यादा चैप्टर्स है। तो आप बताइए कि 70 चैप्टर्स में से आप 50 एमसीक्यूज की तैयारी करोगे तो क्या ये अकलमंदाना बात नहीं है ना? आप इससे कैसे तैयारी करोगे? नहीं हो सकती। तो इसलिए जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूं तकरीबन इसके अंदर कुछ 125 पेजेस है, ठीक है। और इसमें हमने पिछले 5 साल के जो पास पेपर्स हैं उनको सॉल्व किए, लेकिन डिटेल के साथ। ये नहीं कि जस्ट क्वेश्चन है और उसका आंसर है, भी आपको देख के आपको आइडिया हो जाएगा। और आप ये हमारे नोट्स देख ले, इसको जो भी आपको कह रहा है यूट्यूब पर मेरे पास नोट्स 1000 के दूंगा, 900 के दूंगा, 2000 के दूंगा, आप उनके नोट्स भी देख ले। आप उनको कहे कि सर हमें अपने नोट्स दिखाएं, आप उनके नोट्स भी चेक कर ले और हमारे नोट्स इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं ये भी देख ले। आप फिर खुद फैसला कर ले कि कौन से नोट बेस्ट है। बाकी अभी तक हमारी पीएम 154 कोर्स से पहले गुजरात में हमारे 300 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। इसी तरीके से हमारे पीएन कैडेट में अभी जो आजकल पीएन कैडेट टेस्ट चल रहा है उसमें हमारे तकरीबन 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। मेडिकल कोर्स का भी हमारे पास तैयारी चल रही है, तो हम आपको टेस्ट की 100% गारंटी देंगे। आप हमारे YouTube चैनल पर डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। मैंने आर्मी मेडिकल कॉलेज के डेमो लेक्चर्स भी अपलोड किए, तभी अभी आपको मैं एकेडमिक के नोट्स दिखाने। तो बाकी ये स्टूडेंट्स अभी देखिए मैं आप लोगों को अपना एकेडमिक टेस्ट दिखाने लगा हूं। यहाँ पे देख लीजिए हमारा एकेडमिक टेस्ट है, ठीक है। एकेडमिक टेस्ट के नोट्स हैं। तो पहली चीज यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए है, पूरा जो हमारा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कि क्या क्या आप लोगों ने रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, कौन सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए फिजिकल टेस्ट के अंदर क्या क्या होगा, कौन से डॉक्यूमेंट सेंटर ले जाने टेस्ट के दिन। इसके अलावा ये आप लोगों का टेस्ट पैटर्न है, आप चेक कर रही है टेस्ट पैटर्न हो गया आप लोगों का। बाकी आपका टेस्ट कंप्यूटर पर किस तरह दिखेगा, तो देखिए इस तरह कंप्यूटर स्क्रीन पे आप लोगों को दिखेगा, आप लोगों ने अपना टेस्ट हल करना है। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए वर्बल आप लोगों का इस तरीके से दिखेगा, आपने क्वेश्चन सेलेक्ट करना है ऑप्शन और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है या बैक के ऊपर या फिनिश, ठीक है। तो ये इसी तरह नॉन वर्बल इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा। बाकी अभी हम आते हैं मेन अपने एकेडमिक नोट्स की तरफ। तो देखिए एकेडमिक के नोट्स में हमने पास पेपर्स को सॉल्व किया, पिछले 5 साल के पास पेपर्स। लेकिन याद रखिए पास पेपर्स का हमने ये नहीं किया जिस तरह देखिए धनेश आपको बाल्टिस तो इसका तो आंसर डायरेक्ट फेरोमैग्नेटिक है, तो मैंने इसका आंसर डायरेक्ट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन ना पूछा गया और कोई और क्वेश्चन पूछा गया तो मैं फिर क्या करूंगा, तो फिर रट्टा मेरा काम नहीं आएगा। तो इसलिए हमने अपने नोट्स के अंदर फुल एक्सप्लेनेशन दिया, आप चेक कर ले। सबसे पहले मैंने बताया कि कोबाल्ट जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्यों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है? क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में, ठीक है। और ये क्या है और कौन कौन से इसके एग्जांपल है, तो नेक्स्ट टाइम आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आयरन इज द नेचर ऑफ आयरन इज द नेचर ऑफ निकल इज। तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछे, लेकिन अगर कोई और भी पूछे तो आपको आता होगा। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि सिर्फ आप ये नोट्स कर ले, इससे आपका सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। इसी तरह डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या है, फेरोमैग्नेटिक क्या है, पैरा क्या है, तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह के जियोग्राफी एप्लीकेशन आप तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एप्लीकेशन पूरा डायग्राम दिया है, ठीक है। द नेचर ऑफ कॉपर इज, तो देखिए कॉपर से रिलेटेड पूरा दिया है कि ये और भी एग्जांपल्स है, ठीक है, डायमैग्नेटिक के। तो नेक्स्ट टाइम आपको ये भी दिया जा सकता है कि जिंक का नेचर क्या है, डायमैग्नेटिज्म किस वजह से होता है, ठीक है। सेकंड पेंडुलम का लेंथ, तो देखिए लेंथ हमने मालूम करना है, टाइम पीरियड भी मैंने दिया है, ठीक है। और ये कहां पे यूज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी है। तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट टाइम आपसे दोबारा लेंथ का पूछे, आपसे टाइम पीरियड का भी पूछा जा सकता है, आपसे फ्रीक्वेंसी का भी पूछा जा सकता है। इसी तरह वैल्यू ऑफ लाइमन सीरीज इन हाइड्रोजन, तो देखिए लाइमन की क्या है, n = 1, बाल्मर n = 2। बाकी इससे रिलेटेड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बाल्मर सीरीज लाइज इन विच वेवलेंथ, ठीक है। तो ये विजिबल लाइट रेंज में फॉल करता है। तो ये सारे मैंने दिए थे कि ये इसका आंसर हो गया। तो सिर्फ आंसर नहीं दिया बल्कि उससे रिलेटेड सारी चीजें हमने दी है, ठीक है। तो लाइमन सीरीज क्या है, अल्ट्रावायलेट रीजन में फॉल करता है। बाल्मर सीरीज जो है विजिबल रीजन में, पास्टन सीरीज जो है इंफ्रारेड में, और ये देखिए फीफन सीरीज जो है इंफ्रारेड रीजन में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है, फेलोपियन ट्यूब में होती है। तो यहां पे देखिए फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर हो रही है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, 28 डेज का है। और इसके अलावा ओव्यूलेशन जो है डे 14 पे हो रही है, ठीक है। ओव्यूलेशन यूटिलाइजिंग हार्मोन की वजह से हो रही है। इसके अलावा फॉलिकल्स जो है ओव्यूलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन मेंटेन द प्रेगनेंसी। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो जाए तो कार्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाता है, प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की सीक्रेशन डिक्रीज हो जाती है, दोबारा हमारे पास ग्रैंड शेडिंग हो जाती है। तो इट्स कॉल्ड मेंस्ट्रुअल पीरियड और मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। यहाँ पे देखिए कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पहला क्वेश्चन अगर फेलोपियन ट्यूब्स का पूछे तो आपको आता होगा ओव्यूलेशन कब हो रही है, डे 14 को। क्यों हो रही है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन की वजह से। प्रेगनेंसी को कौन मेंटेन करता है, प्रोजेस्टेरोन। कार्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन कहां से सीक्रेट होता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे देखिए बेहतरीन डायग्राम हमने दिया है। बाकी देखिए नेचर आप विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पिरामिड शेप, ठीक है। यहाँ पे देखिए विद एक्सप्लेनेशन हमने दिया है कि CH4 जो है टेट्राहेड्रल है, SN2 जो है एंगुलर शेप है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस तरह वाटर के अंदर 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो रिपेल करते हैं। तो रिपल्जन थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो इसलिए इसका जो शेप है ये एंगुलर है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड किसका डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव फ्रॉम तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है? क्योंकि ये एल्डिहाइड और ये आपके पास जो कीटोन्स है तो उससे डिराइव होता है, OH रिप्लेस करके हम करते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए अगर इथाइल एसीटेट ग्रिग्नल रीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये पूरा प्रोसेस हमने दिया है डायग्राम। तो ये हमारे एकेडमिक के नोट से, तो अगर कोई बंदा सिर्फ इसको कर लेता है ना तो उसका सवाल ही फेल नहीं होता कि वो फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने डिटेल के अंदर सारी चीजें दी है। तो बजाय इसके कि आप 2 सालों का कोर्स पढ़े जो 70 से ज्यादा चैप्टर्स बनते हैं, आप जस्ट ये नोट्स कवर कर लीजिए, आपके लिए मोर देन इनफ है। और के नोट्स में आपको दिखाने लगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स नॉन वर्बल के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, शॉर्टकट ट्रिक्स। क्योंकि नॉन वर्बल के क्वेश्चंस वर्बल से ज्यादा टफ होते हैं, तो इसमें शॉर्टकट ट्रिक्स आपकी काम आएंगे कि किस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करें। दूसरी चीज एग्जैक्ट क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस हम आपको देंगे तो एग्जैक्ट वही क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर आएंगे। और नंबर 3 सिलेक्टेड, तकरीबन टोटल 250 क्वेश्चंस है हमारे पास वर्बल नॉन वर्बल के, सिर्फ वो करने हैं, इससे अलावा हमने नहीं करने। और लास्ट में हम आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी देंगे, ठीक है। फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी आप लोग को देंगे पहले 50 स्टूडेंट्स को, अगर वो हमारे नोट्स बाय कर ले। तो अभी देखिए मैं आपको नॉन वर्बल दिखा रहा हूं। ये देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे नॉन वर्बल के नोट्स है। तो नॉन वर्बल के कुछ क्वेश्चंस अभी मैं आपको दिखा देता हूं, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ये मैंने टाइप्स दिए हैं कि कौन कौन सा टाइप्स है, ठीक है। तो ये आपके नॉन वर्बल के टाइप्स हो गए। फिर यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनका टीचर आपको गाइड करेगा किस तरीके से करना है। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। ये देखिए सेम टू सेम यही क्वेश्चन है जो आपकी इनिशियल टेस्ट के अंदर आएंगे। तो ये हमारा नोट्स अगर आपको पसंद आ जाए तो नीचे आपको वीडियो में टीचर इंस्ट्रक्टर दे देगा, उसी तरीके के मुताबिक आप बाय करो।
डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए मैं आपको पर्सनालिटी के नोट्स दिखाने लगा हूं। पर्सनालिटी टेस्ट में ये है कि जस्ट आपको मेन चीजों का पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपसे जो एमसीक्यूज की फॉर्म में 150 एमसीक्यूज होते हैं उनका आपने आंसर देना होता है। अभी जो आप सीए टेस्ट लेंगे ना तो ये अपने साथ रख लेंगे, अपने पास सेव कर लेंगे। फिर जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं और आप पर्सनालिटी टेस्ट के लिए राउंड चले जाते हैं ना, तो वहाँ पर ये लोग इस चीज को चेक करेंगे कि उस टाइम आपने क्या कहा था और अभी आप क्या कह रहे हो, कि आपके कोल और पेन में तो कोई तजाद नहीं है। उस टाइम में एक बात कही थी, अभी आप कुछ और कह रहे हो, तो ये चीज आप लोगों की यहाँ पर लोग खींचेंगे। ठीक है, तो पहले से हमने आप लोगों को तैयार किया हो कि आप लोगों ने किस तरह कौन से जवाब सवाल का किस तरह से आंसर देना है, शॉर्टकट क्या है, इसके जो है मेथड क्या है पर्सनालिटी टेस्ट है। तो इसमें पर्सनालिटी टेस्ट से रिलेटेड बात की है, तो पहले ये कहा कि 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बाकी ये चीजें देखिए कुछ गाइडेंस आपको दिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिखाता हूँ। तो इस तरह से आपका टेस्ट होगा कि आई मेक फ्रेंड्स इजीली, दिस एग्री, स्लाइटली एग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री। तो इसका आंसर आपने किस तरीके से देना है, तो ये सब हम आपको अपने उस कोर्स के अंदर गाइड करेंगे, आपको कोई मसला नहीं होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी देखिए अगर हमारा कोई ये कंप्लीट कोर्स बाय करना चाहते हैं जिसके अंदर 4 सेट्स है नोट्स के, ठीक है, तो इसकी जो नॉर्मल फीस है मैंने आपको बताई 5500 है, लेकिन अभी डिस्काउंटेड फीस इसकी 3500 है। ठीक है, फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए। जिस टाइम भी ये 50 सीट्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम अपनी नॉर्मल फीस चार्ज करेंगे। इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे जिस तरह मैंने नोट्स दिखाए, नॉन वर्बल देंगे जिस तरह मैंने नोट्स दिखाए, कंप्लीट एकेडमिक जिस तरह मैंने नोट्स दिखाए। ठीक है, इसके अलावा सेलेक्टेड नोट्स आपके सेंटर के मुताबिक होंगे। ठीक है, जब आप इनिशियल टेस्ट देने जाओगे तो आप इनिशियल टेस्ट से 2 दिन पहले हम आपको आपके टेस्ट डेट और टेस्ट सेंटर के मुताबिक और भी सेलेक्टेड एमसीक्यूज देंगे, तकरीबन 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी साथ में देंगे। ठीक है, और जब अभी टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे स्टूडेंट टेस्ट देंगे तो उससे आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके टेस्ट से 2 दिन पहले हम आपके टेस्ट डेट और टेस्ट के मुताबिक आपको 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। बाकी टीचर होगा, आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर किसी चीज की समझ ना आए, ये हमारा कांटेक्ट नंबर, इस पे आप पता कर सकते हो। बाकी जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो सबके साथ इन टेस्टों को क्लियर कर चुके हैं, सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। ठीक है, एएमसी के डॉक्टर्स हैं हमारे पास, और इसके अलावा कुछ केएमसी के भी डॉक्टर्स हैं। तो जितने भी स्टूडेंट है वो सब जो हमारे पास टीचर्स है वो सब के सब इस टेस्ट को क्लियर कर चुके हैं। तो आप मुझे बताइए, जो यूट्यूब पर लोग बैठे हुए जिन्होंने कोई एफए किया है, कोई एफएससी किया है या बीए बीएससी किया है, क्या वो आप लोगों को तैयारी करवा सकते हैं? ऐसे बंदे जिन्होंने खुद ये टेस्ट क्लियर किया हो, और ये फैसला आपने करना है। आप डेमोस चेक करें, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोग को डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये नोट्स मैंने आपको दिखा दिया, ये आप चेक करें, फिर आप खुद डिसाइड करें कि कौन सा जगह आप लोग के लिए बेस्ट है। ठीक है, बाकी ये मैंने प्राइस भी आपको बता दिया। इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये नोट्स हमें कैसे मिलेंगे, तो हमारा अपना एकेडमी का एंड्रॉइड है, ठीक है, हम आपको वो देंगे, उसको आप अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करोगे, उसके अंदर आपका अकाउंट होगा। ठीक है, आपके उसी अकाउंट के अंदर सारे नोट्स होंगे। ठीक है, तो ये एंड्रॉइड ऐप है। ठीक है, हम आपको अपने एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन देंगे, उसके अंदर आपके सारे नोट्स होंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाजमी लाइक करें। वस्सलाम।